जय श्रीमन्नारायण। आज हम सुनेंगे आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में होने वाली देवशयनी एकादशी व्रत की कथा और देवशयनी एकादशी का महत्व। इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई दिन शनिवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा किया जाता है। इसमें सतयुग की देवशयनी एकादशी की व्रत की कथा सुनी जाती है। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से कष्ट और पाप मिट जाते हैं। व्रती को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी का विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, उसके बाद आती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 महीने बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? फिर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि के कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्य में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना दोहराई। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने साष्टांग उनको प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देते हुए कुशल पूछा। फिर जंगल में विचरण और अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मे, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ मैं अपने राज्य में यह प्रलय काल देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान मुझे बताइए। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। इस प्रलय को शांत करने के लिए उसे मारना ही होगा। किंतु राज्य का हृदय एक निरपराध शुद्ध तपस्वी का शयन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार नहीं सकता।
यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपया करके आप कोई और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी का विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो।